आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ मौजूद है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और रूपक से समझेंगे स्ट्रैटेजीज आगे के लिए। लेकिन पहले फटाफट से एक रिकैप लाते हैं अब तक के सेशन का और करंट मार्केट सिचुएशन आपके सामने दिखाते हैं। निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक दायरे में कारोबार जरूर हो रहा है लेकिन डेज लो के आसपास ही मार्केट फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी डेज लो पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी अब 24,576 पर आ चुका है, 1/4% नीचे, लेकिन डेज लो पर। निफ्टी बैंक भी डे लो पर है, 100 अंकों की कमजोरी यहाँ भी है, 1/4% नीचे निफ्टी बैंक भी। ज्यादा कमजोरी आपको दिखेगी आज ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप स्मॉल कैप कमजोर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो नए रिकॉर्ड हाइस बनने के बाद प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है, वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अब ऑलमोस्ट 1% क्लोजर टू 1% के लॉसेज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे ही है आज के सेशन में। आज सिर्फ एक आईटी है जहां पर हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है, बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। ऑटोज में प्रेशर है, मेटल्स में स्पेशली नाल्को, हिंडाल्को, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप पॉकेट्स देखेंगे तो केमिकल स्टॉक्स कमजोर हैं, फार्मा स्टॉक्स कमजोर है, तो दबाव आज है मार्केट में। मार्केट की ब्रेथ भी आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है। 755 स्टॉक्स ही हैं जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, बाकी स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। ये फिलहाल मार्केट का हाल है। लेकिन अब ट्रेड क्या बन रहा है इन लेवल्स पर इंडेक्स से या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहे, इस पर करते हैं बातचीत। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेशर तो दिख रहा है क्लियरली, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या अवॉइड करें आज के लिए? नमस्कार दीपाली। मुझे लगता है कि सेंटिमेंट थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ और एक्सपायरी डे का वोलेटिलिटी के चलते निफ्टी में थोड़ा बहुत एक करेक्शन आ सकता है टूवर्ड्स 24,500। और तो इस तरफ से अगर एक पुट ले सकते हैं अगर 24,550 की, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा ही स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा, 40 पॉइंट का अपसाइड में टारगेट रखना होगा। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेंगे रूपक आपकी तरफ से? कुछ ट्रेड्स? ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव ही लग रहा है, मार्केट का नेगेटिव टू साइडवेज लग रहा है मार्केट का। बट कुछ स्टॉक्स में एक सेंटीमेंट पॉजिटिविटी दिख रहा है। जैसे कि पॉली कैब ने आवरली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रह सकता है शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 8,200 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 7,300 पे। दूसरी कॉल रहेगी, ये बेयरिश कॉल, नेगेटिव कॉल है। एचयूएल में स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया डेली चार्ट पे। इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक 2200 तक आ सकता है नीचे। अपसाइड में रेजिस्टेंस है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2420 पे। ओके, चलिए, तो एक्चुअल में बिकवाली की सलाह है और अब स्टॉक डे लो पर आ चुका है। हमने फ्यूचर एक्सप्रेस में भी इस शो का जिक्र किया था, वहां से ऑलरेडी 8 से 10 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं और एक ट्रेड आप पॉलीकैब में इनिशिएट कर सकते हैं। पॉलीकैब में इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट देखने को मिला भी है। डेज हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है 1% की तेजी के साथ, एक सडन मूवमेंट देखने को मिला है। चलिए, अब मिड कैप का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर जो लोअर लेवल से थोड़ा संभला तो है, लेकिन अभी भी 0.5% से के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। 0.38% लॉसेज हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन पॉकेट्स आपको दिखाते हैं आज के सेशन में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ जो कि कमजोर रहे हैं अर्निंग्स के बाद से ही। होनासा कंज्यूमर 2.5% नीचे, 2.5% नीचे इमामी है, ब्रिटेनिया 1.5% नीचे है, बीकाजी में भी 3.25% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा में डशमन फार्मा 7% नीचे, न्यूलैंड लैब्स ब्लॉक डील के बाद फिसला 4.5% नीचे, बायोकॉन में 3% की गिरावट है, सिंजन भी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। केमिकल स्टॉक्स पे भी प्रेशर है, कैमलिन फाइन साइंसेज 3.25% नीचे है। इसके अलावा आज के सेशन में गुजरात फ्लोरो भी 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, गुजरात अल्कलीज 2% नीचे है, दीपक नाइट्राइट भी 2% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। आईटी स्टॉक्स में बाइंग है, कोफोर्ज 2.5% ऊपर, 1.5% ऊपर परसिस्टम, नेल्को 6.5% ऊपर और मास्टेक में भी 2% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। टायर स्टॉक्स में सीएट और जेके टायर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। अपोलो ऑल्दो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस तेजी में, लेकिन ये दोनों शेयर्स मजबूत हैं। सीएट एक आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए 4.5% ऊपर। कुछ और स्टॉक्स लूजिंग साइड पर, जुबिलेंट फूडवर्क्स 5% नीचे, 3% नीचे भेल, कॉनकॉर्ड 4% नीचे और 2% नीचे आयरीडा कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के कारोबार में। लेकिन एक पॉकेट जहां पर स्ट्रेंथ है वो है आईटी। आईटी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स तो नए शिखर पर पहुंच गया है। क्यों ये तेजी देखने को मिली है, फिलहाल क्या सिचुएशन है, सब डिटेल्स के साथ श्रेया हमारे साथ हैं। श्रेया, बताइए, मोमेंटम वीक मार्केट में स्ट्रांग है आईटी स्टॉक्स में, क्या है कारण?
जी बिल्कुल, आईटी सेक्टर्स में गजब की तेजी आज हमें देखने को मिल रही है और ये पूरा पर्टिकुलर इंडेक्स ही अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है। पहली बार 46,000 के पार ये पहुंच चुका है इंडेक्स और लगातार चौथा दिन है जब इस सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे काउंटर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में जहां अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और वो अपने लाइफ हाई पे है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का। इन्फोसिस, कोफोर्ज, HCL टेक और LTIM, माइंडट्री, परसिस्टेंट जैसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं, कैसे रहे इनके परफॉर्मेंस 6 महीने और 1 साल में। वो स्क्रीन पर एक बार लाइए ताकि मैं डेटा पढ़ के बता सकूं कि कोफोर्ज में 6 महीने में क्या रिटर्न हमें मिले हैं, साथ ही 1 साल में उसने कैसा रिटर्न दिया। देखिए कोफोर्ज सबसे नंबर 1 पे है, 78% का इसने अच्छा खासा रिटर्न 6 महीने में दिया है। 1 साल में अगर आप देखें तो 58% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। साथ ही परसिस्टेंट दूसरे नंबर पर है, 70% का 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न, 96% का 1 साल में इसने रिटर्न दिया है। LTIM थोड़ा स्लो है लेकिन रफ्तार पकड़ता हुआ 6 मंथ्स में 35% का रिटर्न इसने अच्छा खासा दिया है। ऐसे ही एम्फेसिस और विप्रो में भी 30 से 33% की हमें तेजी 6 महीने में देखने को मिली है। अब सवाल ये कि आईटी सेक्टर में तेजी क्यों है। तो सबसे पहली बात कि यूएस में ब्याज दरें कम होने से इस पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप एक बड़ा फैक्टर है। ट्रंप की नीतियों पर अगर आप गौर करेंगे तो वो आईटी सेक्टर को फायदा पहुंचा सकते हैं, वो एक बात निकल कर सामने आई है। साथ ही ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर सकते हैं जिससे इस पूरे इंडेक्स को बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात कि रुपया जो कमजोर होता जा रहा है उससे भी इस पूरे सेक्टर को फायदा होता दिख सकता है। ट्रंप क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है तो उन यूएस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कैसे इन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। तो 6 नवंबर से रिटर्न देखें क्योंकि 6 नवंबर को यूएस इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। कोफोर्ज जिस पे भी टॉप है, 18% का रिटर्न, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है 18% का रिटर्न। परसिस्टेंट नंबर 2 पे 12% का रिटर्न अच्छा खासा इसने दिया है। LTIM 11% और एम्फेसिस और विप्रो 10% रिटर्न दिया है इन्होंने और इस पूरी लिस्ट में शामिल है। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा लगभग 10% के उस पे है और HCL टेक और LTTS 5% का रिटर्न इसने 6 नवंबर के से अब तक दिया है। शुक्रिया श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए। आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अभी श्रेया ने बताई, लेकिन कोफोर्ज पर एक राय ले लेते हैं। डिसेंट स्ट्रेंथ के साथ ये स्टॉक फिलहाल कारोबार कर रहा है। एक बार लेकर आते हैं इसका चार्ट और लेते हैं रूपक की राय। स्टॉक 225 रुपये ऊपर यानी 2.5% की तेजी है। मिड कैप में इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है आज के सेशन में और एक स्ट्रॉन्ग स्टेलर आउट परफॉर्मर रहा है ये पूरे ही पैक में। अगर आप इसके पिछले 1 साल की जर्नी देखें या पिछले 2 से 3 साल की परफॉर्मेंस क्यों ना देखें, कोफोर्ज पर क्या राय रहेगी आपकी? जी, कोफोर्स में अगर चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म चार्ट, मिड टर्म चार्ट, शॉर्ट टर्म चार्ट, सारे चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर आ रहा है और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट अगर देखें तो आज के दिन का चार्ट देखें तो हायर साइड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है। हायर एंड में 10,200 10,500 तक जा सकते हैं यहाँ से भी। और नीचे आज का दिन का लो स्टॉक शॉर्ट टर्म में अपसाइड में 10,200 10,500 तक जा सकता है। ठीक है, चलिए ये रही कोफोर्ज पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, कंसिस्टेंट मूवर रहा है ये स्टॉक। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।